वार्ता संग्राम। नमस्कार मैम, मेरा नाम बैजू कुमार चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं SS24 लाइव। SS24 फैमिली के तरफ से वार्ता संग्राम, जो आप और हम एक समाज में जागरूकता फैलाने के लिए यह एपिसोड चलाया जा रहा है। आज इस एपिसोड में समा अख्तर मैम हैं, जो एक पेशे से वकील हैं। मैम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप बहुत बहुत के ऊपर जुल्म ही करना हुआ ना, ऐसा जुल्म कर देती हैं। बच्चों को लेके आप जाएंगी 498 करें ना करें, उनको हमेशा डर बना के रखेंगी। हमेशा उनको डर रहता है कि मैम, वो एक ही बात कहते हैं, मैम हम तो नौकरी करते हैं, मेरी वाइफ केस कर देगी तो अब क्या होगा, अब क्या होगा। हम लोगों को डर है कि नौकरी मेरा चला हाँ हाँ, और इस तरह से वो इतना ज़्यादा उनको टेंशन देती हैं मेंटल स्ट्रेस में कि वो लोग यहाँ तक बोले मुझसे कि मैम मैं खुदकुशी कर लूँगा, और मैं ना किसी को बता नौकरी जाने के डर में नहीं, नौकरी जाने के डर में नहीं, कि मतलब उधर से आपको फैमिली प्रेशर मिल रहा है। अच्छा, और इधर से बच्चे, उधर से फैमिली प्रेशर। एक आदमी कितना प्रेशर झेलेगा। आप नौकरी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है ना कि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं। प्राइवेट वालों को तो चलो कोई डर नहीं है, ये छूट जाएगा हम दूसरा ले लेंगे, है ना। लेकिन गवर्नमेंट जॉब तो बहुत मुश्किल से हासिल होता है। सही बात है। तो ऐसा नहीं है ना कि आप वहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी तो मेंटल प्रेशर होता है, उनको भी जवाबदेही होती है उनके पद के हिसाब से। और नाम तो मैं नहीं ले सकती, लेकिन ऐसे ऐसे जितने ऊंचे पद के लोग हैं उतने प्रेशर में जी रहे हैं, जिनके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको ये रियलाइज हो जा रहा है कि जो हमारे रिश्ते हैं, जो हमारी वाइफ हैं, जो हमारी पार्टनर हैं, वो सिर्फ पैसे के लिए हमारे पास है, जबकि एक पार्टनर के लिए ये चीज़ तो शोभा नहीं देता। एक लाइफ पार्टनर जो है होता है, वो आपके सुख और दुख में आपके साथ होता है। जब एक इंसान को ये पता चल जाए, चाहे वो मर्द हो या औरत, कि पैसे के लिए इंसान हमारे साथ जुड़ा है, हमारे साथ शादियां की हैं, हमारे साथ बच्चे पैदा किए हैं, तो वो बहुत टेंशन वाली बात है, बहुत दुख वाली बात है। और आप ये करते करते उस स्टेज में पहुंच जाते हैं, जैसे आप 40 प्लस हो जाते हैं, 50 प्लस हो जाते हैं, तो आप तो लड़कियों से बात नहीं करेंगे ना, आप तो और कहीं अपना मन नहीं ना बहलाएंगे, आप घूमने फिरने नहीं जा सकते ना, दोस्त भी सब अपने अपने जिंदगी में हो जाते हैं, आप चाह के भी अपनी बातों को उनसे शेयर नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मुझे जैसे लोग कह देते हैं, मैं भी एक महिला हूँ, कि महिलाएं पीड़ित होती हैं या सिर्फ महिलाएं पीड़ित होती हैं, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा। पुरुष भी बहुत पीड़ित हैं, वो सामने नहीं आ पाते। जैसे 90% महिलाएं तो सामने आ जाती हैं, लेकिन पुरुष सामने नहीं, वो अंदर अंदर बहुत घुट रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया। और आपने एक बहुत अच्छा सा जो सवाल पूछा था, मैं पूरा आपको जवाब नहीं दे पाई कि मैंने ये कैसे सोचा कि मुझे लॉ करना चाहिए। तो ये भी मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो उसके बाद जब बच्चे बड़े हुए, फिर मैंने क्या किया कि पास में कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वहाँ से फिर 10th 12th फिर ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें मैंने की। फिर मैं पटना आई, क्योंकि हमारे यहाँ क्या था कि आगे की पढ़ाई नहीं थी, ग्रेजुएशन तक ही था हमारे औरंगाबाद ज़िला में। शादी के बाद तो पढ़ाई करना काफ़ी टफ था, मुश्किल था। फिर भी मैंने रेगुलर कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई को किया, क्योंकि मुझे शौक़ था। और वहाँ जब देखा, गांव में देखा, एजुकेशन की कमी है, लोग अच्छा खा रहे हैं, पी रहे, पहन रहे हैं, एजुकेशन की कमी है। एक अगर चिट्ठी आ जा रहा है ना किसी के पास, तो वो लोग एकदम बौखला जा रहे हैं, और गांव में ढूंढ रहे हैं कि कौन ऐसा बंदा है कि जिसको थोड़ा पढ़ने लिखने पढ़ के सुना दे क्या लिखा है। हाँ, तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत अजीब सी लगती थी कि नहीं, यहाँ फेस्टिवल भी मनाते हैं लोग, अच्छे भी हैं, बातचीत भी करते, सब कुछ अच्छे, लेकिन ये कब तक ऐसे चलेगा। ये पूरा गांव का गांव मतलब इस तरह से हैं, लोग ढूंढ रहे हैं, वेट कर रहे हैं। मेरी मदर इन लॉ भी पढ़ी लिखी थी, मतलब बहुत ज़्यादा डिग्री तो नहीं था उनके पास, लेकिन हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों जानती थी। हाँ, भाषा की जानकारी। और उर्दू अरबी वो बच्चों को ट्यूशन भी देती थी, पढ़ाती थी। तो लोग उनके पास आ जाते थे कि उर्दू में ख़त आया तो बताइए। अच्छा। ऐसे करके तो
जैसे वो कहते हैं ना, गुलाम गुलाम, अगर गांव में कोई और एक आदमी थोड़ी सी इंग्लिश जान ले रहा है तो चलो थोड़ा कोर्ट ले चलो, कचहरी ले चलो, वहां देखिए कौन सी नोटिस है, मतलब कंप्लीट वो गांव वाले उनके उन पे ऊपर डिपेंड हो जाता है। डिपेंडेंट हो जाते थे, डिपेंड हो जाते थे। तो ये मुझे सब लगा कि नहीं, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद वही मैं वहां से समाज, आपको हाँ, प्रेरणा फिर मिला मुझे हो आपको। प्रेरणा मिला कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है जो मैं समाज के करीब जाऊं, क्योंकि बहुत सेपरेट तरीके से परवरिश हुई थी। बाहरी दुनिया को बहुत ज़्यादा देखने का मौका नहीं मिला था। समाज की चीज़ों को, छोटे तबके के लोग कैसे रहते हैं, स्लम एरिया में लोग कैसे रहते हैं, और उम्र कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा डेवलप भी नहीं था माइंड, कोई सोशल मीडिया भी नहीं था उस टाइम पे। मीडिया का तो प्रचलन जो है अभी हाँ, ज्यादा है, यूट्यूब हाँ। जब से आया है। ये लगभग मैं बता रही हूँ 98 2000 की बात, तो उतना ज़्यादा था नहीं, और गांव में तो ये सब संभव भी नहीं था उस टाइम पे। तो काफ़ी दिक्कतें थी, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि मैं समाज के करीब जाने का मौका मिले, लोगों की बातों को सुनने का, समझने का मौका मिले। तो वो तो तभी संभव है जब मैं पढ़ लिख जाऊँ और कुछ ऐसा काम, मुझे सोशल वर्कर का बहुत शौक था कि मैं सोशल वर्कर सोशल बना। वर्कर बनूं और समाज के करीब रहूं। मेरी और बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, गाड़ी बंगला, ये इन सारी चीज़ों से मेरा कोई ऐसा ना लगाव कल था और ना आज है। ज़रूरत की चीज़ें मुझे मिलनी चाहिए बस। अच्छा मैम, एक सवाल और है, मतलब आपको खेल पसंद है या संगीत? क्योंकि अम, बच्चे जब गांव में पलते बड़े हैं तो उनको मतलब या तो दो ही चीज से लगाव होता है, या तो संगीत से होता है या तो खेल से। आपको क्या चीज से लगाव है? मैं तो जब मैं छोटी थी तो मैं थोड़ा खेलती वेलती थी ज़्यादा, या पेरेंट्स। बच्चों को जो मतलब गलत कदम उठा लेते हैं, मतलब अगर उनको, अगर कहीं पे उनका दिल लग गया और उनकी नहीं, शादी बहुत नहीं हो ऐसे, पाई तो कहीं फांसी लगा लेते हैं, हाँ, जहर खा लेते हैं, नदी नाला में कूद जाते हैं। बहुत और ये, आज के डेट में जो है वो मतलब पेरेंट्स जो है दो ही बच्चे रखते हैं, तो उस समय जो गार्जियन पे बीतता है, वो जो मतलब वो तो गार्जियन का जो होता है, बिल्कुल तो वहाँ पे जो इरिपेबल बच्चे, लॉस हाँ होता बच्चे है, जो जिसके भी गलत बच्चे कदम जो उठा चले लेते हैं, जाते हैं। तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगी कि 15 साल तक तो स्कूलिंग वगैरह करते हैं बच्चे, वो जैसे कि माँ बाप के, मैट्रिक 15 साल के बाद हाँ, हाँ पास करते हैं तो देख रेख में रहते हैं। काफ़ी चीज़ें तो वो 12 से 13 साल में डेवलप्ड होने लगती हैं, शैतानियाँ तो 10 साल के बाद ही दिमाग में चलने लगती हैं। तो 10 साल के पहले वाली जो शैतानियाँ होती हैं, जो 5 साल के पहले वाले बच्चे करते हैं, तो वो शैतानियाँ अच्छी लगती हैं। लेकिन 5 साल के बाद जब वो कुछ करते हैं तो कुछ मिसबिहेव भी करने लगते हैं कुछ, तो वो क्या होता है कि पेरेंट्स की निगरानी में होते हैं, तो ध्यान रखते हैं। स्कूल गए तो टीचर की निगरानी में होते हैं, लेकिन बच्चे कॉलेज जब एकाएक जाते खुला हैं। छूटते हैं आपको, वही आफ्टर 10th। तो जब वो छूटते हैं तो बच्चों को क्या होता है कि दुनियादारी बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है, और पहले भी था ऐसा, लेकिन अभी की रेटिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अभी सोशल मीडिया की वजह से भी काफ़ी चीज़ें जो हैं अभी बिगड़ने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इसमें सबसे पहला चुनाव बच्चों को अपने संगत का करना चाहिए, और तब उस वक्त बच्चों को पता नहीं होता है जो चीज़ें, जैसे 15 साल का बच्चा कोई बाइक चला रहा है, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, या आपके पेरेंट्स प्लान कर रहे हैं कहीं आपको पढ़ने भेजने के लिए, तो वो आपके फ्यूचर के लिए। एक चीज़ बच्चों के जहन में हमेशा रहना चाहिए, और जिन बच्चों के जहन में ये चीज़ रह गया कि हमारे पेरेंट्स हमारे दुश्मन नहीं हैं, वो जो भी कर रहे हैं, जो भी कहते हैं, वो हमारे बेटर फ्यूचर के लिए कर रहे हैं और करेंगे। और ये भी समझना चाहिए बच्चों को कि उनके तो हम इकलौते ही दुलौते बच्चे हैं, एक ही दो हैं। अब तो इकलौते का ही वो हाँ, आ गया। एक है या दो हैं या जो भी है ना। तो पेरेंट्स के वो सिर्फ बच्चे नहीं होते हैं, पेरेंट्स का वो जो 15 साल, पेरेंट्स अपना सब कुछ छोड़कर उस बच्चे को देता है। और अभी और क्यों देता है, क्योंकि दौर के हिसाब से अभी के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि दौर के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से मुझे बच्चों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए तो जाहिर सी बात है आपको कई गुना ज़्यादा मेहनत करना सही बात है। है। और जो पहले के पेरेंट्स होते थे, चलो ठीक है स्कूल जा रहा है ना, पढ़ रहा है, उतना ज़्यादा मगजमारी नहीं था। नहीं था, सब अपने अपने जगह पे अपने अपने टाइम पे सेट हो जाएगा,
है ना, जो नहीं भी सेट होता था उसका भी वो लोग सेटलमेंट करा देते थे और ब्याह शादी सब करा देते थे। तो मैं वैसे बच्चों को वही मैसेज देना चाहूँगी कि आप जब भी अपने गार्जियन से अलग होते हैं, उनका डेवलपमेंट करता है कि हम नई नई चीज़ें आएंगी, नई नई जिज्ञासाएं आएंगी। हर किसी को होता है, जो बचपन से हम लोग भी बूढ़े हो रहे हैं, है ना, कि कोई डांटता है तो अच्छा नहीं लगता है, कोई बोले तो रोका टोकी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता सही है, बात पसंद है। नहीं आता है, मन करता है कि क्या बोल रहे हैं, मुझे अपने मन का करने दें। लेकिन उस टाइम पे अगर पेरेंट्स अपने मन का करने देते हैं बच्चों को, तो वो 3 से 4 साल में फिर वो बच्चे अपने मन का करने लगेंगे और वो बच्चों को भी नहीं पता होता है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत गलत कर रहे कर हैं। रहे हैं, और फिर धीरे धीरे बच्चे जो हैं वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। इस वजह से पेरेंट्स उनको रोका टोकी करते हैं। और ये रोका टोकी अगर 18 साल तक, 20 साल तक बच्चे संभल जाते हैं, तो 20-21 साल तक जैसे ही वो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में चले जाते हैं, तो फिर उनको समझ हो जानी चाहिए। समझदार बच्चों को हो जाती है, और ना समझ को तो 60 साल 80 साल तक भी समझदारी नहीं आएगी। 25 साल सही के बात है। बाद जिनको समझदारी नहीं आई, तो उनको बुढ़ापे तक भी नहीं आएगी। और एक एक जो बेटा और एक जो बेटी, तो मेरा ये कहना है कि जो एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर में अपने भाई बहनों कज़न उसके साथ अगर वो एक अच्छे तरीके से बड़ा होता है, अच्छा संस्कार लेकर के, तो मुझे नहीं लगता है कि 18 साल के बाद बहुत ज़्यादा गाइड करने की आपको ज़रूरत है। 18 साल 20 साल के बाद में फिर उसके बाद वो एक अच्छा पति भी बनेगा, एक अच्छा बेटा भी बनेगा, एक अच्छा पति भी बनेगा, एक अच्छा बाप भी बनेगा। वही बेटा बनता है ना। वही बेटा बनता है। और फिर लड़कियां भी जो एक अच्छी बेटी बन जाएंगी, वो अच्छी बहू भी तो बन एक अच्छी सकती है, बहू भी बन सकती हैं, अच्छी ज़रूर माँ भी बनेंगी, अच्छी बनेगी, माँ भी बनेंगी। तो अच्छी सास मुझे भी जहाँ बनेगी। तक हाँ। ऐसा लगता है, हर किसी का नज़रिया अलग-अलग होता है चीज़ों को समझने का, ज़माने को अपने नज़रिए से देखने का। और मुझे ये बस बहुत अच्छा लगता है कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स को आते हैं मुझसे, मेरे पास शेयर करते हैं, फिर मैं उनको सॉल्यूशन बताती हूँ। और कुछ ऐसे कपल्स भी हमारे आए जो एक घर में रह रहे हैं, लेकिन वाइफ की तरफ से धमकियां शुरू हो गई हैं कि हम तुम लोग सबको बता देंगे, जेल भी जा देंगे, केस कर देंगे। तो वो समझदार हस्बैंड क्या किया कि वो किसी तरह से पता लगा होगा तो हमारे पास आया, केस नहीं हुआ था। हम बोले, जब 4-5 बार बोला मैम हमको ऐसा लगता है कि वो कर देगी, क्योंकि बार बार ये धमकी देती है। मैंने कहा ठीक है, तो अभी वाइफ कहाँ है? तो हमारे घर पे है। मैंने कहा आप उसको लेके आओ, हस्बैंड वाइफ को लेके आओ। तो ऐसे केसेस में मेरे पास जितने भी लोग आए हैं ना, एक आध ही परसेंट ऐसा हुआ होगा, उसका भी मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 99% केसेस जो है वो संभल गए। हाँ, मैंने दोनों को कहा, और जब काउंसलिंग लिया मैंने, तो दोनों को कहा कि सिर्फ एक की बर्बादी नहीं होगी। आप इनको जेल भिजाने की धमकी देंगे, हमेशा हमेशा आप किसी हस्बैंड को कहेंगे जेल भिजा देंगे, घर वाले को बोलेंगे, तो आपका रिश्ता कमज़ोर होता जाएगा। सही बात। और यहाँ क्या करना है? रिश्तों को मजबूत करना है, अगर रहना है तो, है ना। और फिर आप भी जाएंगी कोर्ट में, कचहरी में, हर जगह अपने घर की बात को बताएंगी। 4 साल 5 साल 6 साल मुकदमा चलेगा, काफ़ी पैसे आपके भी खर्च होंगे, काफ़ी पैसे इनके भी खर्च होंगे। भाई, प्रेम से, जैसे प्रेम विवाह होता है ना, उसी तरह से प्रेम से अलग हो जाइए। तो इसमें दोनों लोग अपना वक्त बचा पाएंगे, अपने पैसे को बचा पाएंगे, और मर्द का भी जो ये टाइम होता है ग्रोथ करने वाला टाइम होता है। जो केस कचहरी के चक्कर में जो आप पड़ जाते हैं, तो ये जो टाइम होता है ये यंग एज होता है। 28 से 30 साल लड़कों का होता है, लड़कियों का भी 25 साल होता है। तो ये जो 5 साल होता है, आप या बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ करेंगे, सही बात है। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ करेंगे। आप मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में फंसने के बाद आपका ज़हन पूरी तरह से करप्ट हो जा रहा है, आप मेंटल पीस में नहीं हैं, तो आप क्या आगे ग्रोथ कर पाएंगे? और जो आपका डायमंड टाइम होता है ये आपको ग्रोथ करने का, जब पढ़ाई लिखाई हर चीज़ से आप फारिग हो गए, तो अब आपको ग्रोथ करने का टाइम आता है। तो उस वक्त में आपका दिमाग जो है कोर्ट कचहरी का चक्कर में फंस जाता है। तो कई ऐसे हमारे जानने वाले, हमारे क्लाइंट्स और हमारे दोस्त भी हैं
जो 5-6 साल के बाद में 7 साल के बाद उनका बिजनेस बर्बाद हो जाता है। तो कुछ हद तक क्या, बहुत हद तक ये सही नहीं नहीं। है। हाँ, आपसी समझौता करिए और नोक-झोंक छोटी-मोटी चीज़ों के लिए कोर्ट कचहरी थाने ना जाइए। बार-बार आप थाने देंगे, थाने जाने की धमकी देंगे, बार-बार थाने जाने की धमकी देंगे, तो वो घरवाले, मैं उन महिलाओं को भी मैसेज देना चाहूँगी कि वो फिर आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो उनके मायके वाले अगर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, समझाने के बजाय कोर्ट कचहरी जाने में, तो मुझे लगता है कि वो अपनी बेटी का घर बसाना नहीं चाहते। नहीं चाहते हैं। क्योंकि बेटी का घर बसाने के लिए हमारे यहाँ अभी भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। सही बात। जी, ऐसा नहीं है कि हम मॉडर्न हो गए हैं, हम पश्चिमी सभ्यता की को ले आए 100%, तो ये इतना जल्दी संभव नहीं है। पश्चिमी सभ्यता में की थोड़ी-सी मैं बात बताना चाहूँगी कि वहाँ पे अगर दोनों कपल, हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं, एक बच्चा पैदा हो गया, उस बच्चा को भी सेपरेट वो लोग पाल लेते हैं। अच्छा। उस बच्चे की भी शादी होने में वहाँ पे बहुत मुश्किलें नहीं आती हैं। वहाँ पे उसकी माँ भी डाइवोर्सी है, कहीं और भी वो दोबारा अपना पार्टनर ढूँढ लेती हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं आती और समाज उनको रिस्पेक्ट करता है। मतलब कोई वो उनके लिए नई चीज़ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आज आपका डाइवोर्स होता है, वही उसकी सज़ा आज आपके पास 1 साल का बच्चा लेके अलग हो रही हैं, 2 साल का बच्चा लेके अलग हो रही हैं, ये महिलाओं को आज नहीं समझ में आ रहा है। 20 साल के बाद वही बच्चा जब उनका जवान होगा, जब समाज में अपने पिता का नाम पूछेगा, हमारे समाज में 10 तरह की जब बेटियों की आप शादी करने जाएँगे तो माँ का डाइवोर्स क्यों हुआ, इसका भुगतान उसके बच्चे को भुगतना पड़ता है। बहुत बड़ी बात। हाँ, तो हमारे 20 साल के बाद क्या रिएक्शन होने वाला है आपको अपना, हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रही कि डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए, या जब चीज़ें एकदम हद से ज़्यादा हो जाएँ, जब चीज़ें अब सँभलने लायक नहीं हैं, तो जब चीज़ें सँभलने लायक नहीं है, वो कहते हैं ना कि हम अपने डिफेंस के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं। सही बात है, सेल्फ डिफेंस। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। जब चीज़ें हम देख रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं सँभल पा रहा है, नहीं तो एक बच्चे के लिए, क्योंकि एक बच्चे के लिए औरत को हर चीज़ सहना चाहिए, समझना चाहिए। और मैंने ये भी सुना है दादी नानी से भी, जब हम लोग तो बुजुर्गों के बीच में ज़्यादा ही रहते थे, तो ये भी सुना है कि अरे वो गांव का वो आदमी ना अपनी बीवी को बहुत मारता था, बहुत पीटता था, लेकिन धीरे धीरे बाल बच्चे हो गए ना, फिर ये तो बहुत अच्छा आदमी बन गया, सुधार आ गया। तो पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे हम गोतिया नहीं हैं कि फट से अलग हो जाएंगे, यहाँ पार्टनर हैं। और इसका जो है आज का किया हुआ कर्मों का फल हमारे बच्चे भुगतेंगे 20 साल के बाद, 15 साल के बाद, जब बच्चे बड़े होंगे। तो फिर ऐसा नहीं सोचिए कि माँ अलग हो गई या माँ बहुत खून पसीना एक करके बच्चे को पाल दी, फिर वही बच्चे वही माँ को बोलते हैं आपने पिताजी के साथ, हाँ क्या क्या क्या, वो उनको तो असलियत नहीं पता है, वो उनको तो सिचुएशंस नहीं पता है। लेकिन आप ज़माना इस चीज़ को नहीं इग्नोर करता है, कई पुश्तों तक नहीं इग्नोर करेगा, बोलेगा माँ ने उसकी दूसरी शादी कर ली। ये चीज़ हमारे पश्चिमी सभ्यता में नहीं है, तो हम उसको कैसे ला सकते हैं। हमारे यहाँ बेटी की भी शादी नहीं होने में मुश्किल आएगी, एक दाग लगता है तो। फिर आप जो डाइवोर्सी हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ कुंवारी लड़कियों की शादी होना तो इतनी मुश्किल होती है, डाइवोर्सी की शादी कितनी मुश्किल होगी आप सोचें। बहुत बड़ी समस्या है। कुंवारी लड़कियों की शादी तो दहेज ले रहे हैं, दहेज दे रहे हैं, लड़का ढूंढ रहे हैं, योग्य वर ढूंढ रहे हैं, योग्य वधू ढूंढ रहे हैं, कितनी सारी मुश्किलें आती हैं बेटी वालों को शादी करने में, आती हैं ना। सही बात है। और फिर डाइवोर्सी की शादी इतना तो आसान नहीं है। फिर जब आपको लाइफ में सेक्रीफाइस ही करना है, कॉम्प्रोमाइज़ ही करना है, तो मेरा कहना है कि हम उसी के साथ क्यों ना करें, जितना हद तक हो सके, जिससे एक बार हो गया तो हो गया, बाल बच्चे भी उसी के हैं, ये चीज़ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। मेरे वार्ता संग्राम में आपने इतना बढ़िया, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, और समाज के लिए मैं भी समाज की उन बेटियों को कहना चाहूँगा कि छोटी छोटी बातों पे कोर्ट न जाएं,
छोटी छोटी बातों पे कोर्ट न जाएं, अपनी दादी, अम्मा और पिताजी के साथ बैठकर समस्या को सुलझाएं तो आपकी जिंदगी आसान होगी। हर छोटी बात पे तलाक न लिया करें। अपने घर में बुजुर्गों का बात माने और अपनी जिंदगी को एक सुखद आनंद दें। मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं और मेरे अगले एपिसोड का इंतजार करें। मैं बैजू कुमार चंद्रवंशी, धन्यवाद।